बट सिराज का वो जो ब्रेंडन टेलर वाला जो आउट था, उसमें जो ब्रेंडन किंग वाला, इनफैक्ट जो उन्होंने सेटअप किया था, उन्होंने 2 गेंदें बाहर निकाली, फिर तीसरी अंदर निकाली, फिर चौथी पे शायद चौका पड़ा था कुछ था, लेकिन 5वीं जब अंदर आई उसका कोई तोड़ नहीं था, तो ब्रेंडन किंग को बोल्ड किया था। लेकिन सिराज की खास बात है ये, सिराज जब मुझे लगता है कि यार वनडे से भी टेस्ट के वो बेस्ट बन गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है बुमराह तो मैं उस ऊपर तो नहीं मानूंगा, लेकिन बुमराह से कम भी नहीं है सिराज आज के वक्त। यार ये डेफिनेटली ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं इंडियन क्रिकेट में और हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह उस लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछली सीरीज भी अगर आप उठाकर देख लोगे, एक्सपीरियंस वाइज भी अगर आप देख लोगे तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया मोहम्मद सिराज को भी। और इंग्लैंड में जब उन्होंने बॉल डाला ना, और उसके बाद आपने देखा यार एशिया कप में उनको रेस्ट दे दिया। आज जब आप ये पहला सेशन उठाकर देखोगे, मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बता सकता हूं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस पहले सत्र की अगर मैं बात करूं ना, मोहम्मद सिराज मुझे वे फार बेटर लगे हैं जसप्रीत बुमराह से। आज आप आंकड़ों में भी देखोगे, उस इंटेंसिटी में भी देखोगे, और वो जो लगातार आपने कहा ना कि जसप्रीत बुमराह जो थे वो 6 से 8 मीटर वाली लेंथ पे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इंडियन पेस अटैक को देखो इस लंच से पहले वाले सेशन में, यानी कि पहला दिन पहले सेशन में, तो 63% जो पेसर्स की गेंदें हैं वो 6 से 8 मीटर वाली लेंथ पर पड़ी हैं, और जो विकेटें मिली हैं पेसर्स को शुरुआती 3, वहां पर जो आप देखोगे तीनों की तीनों जो शुरुआती विकेट्स हैं वो 4 से 8 मीटर वाली लेंथ पर जो गेंदें पड़ी वहां पर मिली है। यानी कि आपने बिल्कुल ठीक उसको पकड़ा कि अगर आप ड्राइव कराने की कोशिश करोगे, शुरुआत में आगे खिलाने की कोशिश करोगे, उसमें जसप्रीत बुमराह को मैंने देखा वो थोड़ा सा लेंथ जो थी खींची हुई थी, पीछे गेंदबाजी कर रहे थे, सिराज कंपैरेटिवली आगे गेंदबाजी कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा अटैकिंग, थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव भी नजर आते हैं, जिस वजह से उन्हें एट द एंड हमने देखा विकेटें भी ज्यादा मिली है। तो इस मामले में मुझे आज लग रहा है कि सिराज जसप्रीत बुमराह से इस पहले सेशन में तो कोसों आगे मुझे नजर आ रहे हैं गेंदबाजी। और इसमें 2 चीज और छोटी-छोटी मैं ऐड कर दूं, एक तो ये है कि टेस्ट क्रिकेट क्या है, टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट एग्रेशन, क्योंकि ये देखो वनडे फॉर्मेट नहीं है ना, T20 फॉर्मेट, छोटा फॉर्मेट है भाई, आपने 3 घंटे बड़ी तगड़ी फाइट क्यों निकले, यहाँ 5 दिन आपको लड़ना पड़ेगा। और सिराज में वो काबिलियत हमने देखा 5 दिन ओवल टेस्ट में, जो सिराज ने यार एक के बाद एक गेंद डाला, वो एग्रेशन के साथ, जैसा जो पहला ओवर डालता वैसे ही वो आखिरी ओवर भी डालता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बदलाव आया है, और यही आज भी हमने देखा फर्स्ट सेशन में। तो सिराज, और अच्छी बात यह है कि अगर आप 100 में से 90% मैचेस वो खेला है इंडिया के लिए, अगर आप पिछले इंडिया ने 28-29 टेस्ट खेले हैं तो उसमें जो 26-27 टेस्ट वो खेला है सिराज। सो मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिराज वर्सेस बुमराह या बुमराह वर्सेस सिराज, में ये नहीं कह रहा हूँ कि बुमराह से आगे निकल गए सिराज, बट उनसे पीछे नहीं है सिराज। एक वक्त हम देखते थे भाई आरपी सिंह बॉल करते थे, जहीर खान करते थे, हमें लगता था इंडिया के 2 सुपीरियर गेंदबाज हैं, वैसे ही अब सिराज और बुमराह जो हैं, ये मैं कह रहा हूँ जीत की गारंटी सी बन गई इंडिया के लिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।